ऑल राइट, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक चैप्टर्स के ऊपर जिसका नाम है आर्टिकल्स। ये आप लोगों ने कभी ना कभी अपने 10th क्लास तक पढ़ा होगा, ए एन दी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपको इसका एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट आपको हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है, आर्टिकल्स तीन तरह का होता है। चीजों को समझिए। आर्टिकल्स तीन तरह का होता है। सबसे पहले होता है ए, सेकंड होता है आपका एन, एंड थर्ड होता है आपका द। अब इस तीन का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। हम लोग का पूरा फोकस केवल पहला एंड दूसरा के ऊपर होने वाला है। इसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग करने वाले हैं। आज समझाना चाहते हैं इसका, इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ पे होने वाला है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए का और एन का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो आपका ए का आंसर ये है कि अगर कॉन्सोनेंट है तो हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे, और अगर वॉवेल है तो एन का इस्तेमाल करेंगे। क्या यही आपका जवाब है? इसके अलावा अगर आपका कोई आंसर है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, ताकि हम लोग आपका अंडरस्टैंडिंग को देख सके कि किस दिशा में जा रहा है। बट ज्यादातर स्टूडेंट्स का यही कॉन्सेप्ट है कि अगर अल्फाबेट, पहला वर्ड का पहला अल्फाबेट कॉन्सोनेंट है तो हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे, जस्ट लाइक दिस। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कैट, यहाँ पे मान लेते हैं एलिफेंट। अगर ऐसा है तो हम लोग वर्ड्स का पहला अल्फाबेट देखेंगे। ये है सी, मतलब कॉन्सोनेंट है। और ये है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है तो ये हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ए। और यहाँ पे वॉवेल है, पहला अल्फाबेट, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे एन। ये आपको पता है, राइट? नाउ इंटरेस्टिंग चीज आपको ये जानना है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो आपको पता है ये अधूरा है। ये आपका अधूरा है। ये कॉन्सेप्ट जो आप यूज कर रहे हैं ये इनकम्प्लीट है। और आज के इस वीडियो में हमको यही समझाना चाहते हैं कि राइट कॉन्सेप्ट क्या है। ऑल्दो ये जो आंसर है ना, ये आंसर राइट है, आंसर राइट है, लेकिन इसका आंसर के पीछे का जो लॉजिक है, जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस अधूरा है, ऑलमोस्ट गलत है। तो इसको हम लोग कैसे वैलिडेट करेंगे, आइए इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आर्टिकल्स एंड वॉवेल क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि पूरे एबीसीडी में 26 अल्फाबेट है, जिसमें से वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट दो भागों में इसको बांटा जाता है। तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांच आपका वॉवेल है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांच वॉवेल है। और इसके अलावा जो भी 26 अल्फाबेट हो गया, जो भी बचा हुआ 21 है, वो कॉन्सोनेंट है। सिंपल। इस पांच को आपको केवल लर्न कर लेना है। आई होप कि आपको पता ही होगा। और इसके अलावा जो भी और सारा हो गया कॉन्सोनेंट। ए या एन का पता ऑब्वियसली वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट से होता है, लेकिन वॉवेल में हम लोग किस चीज को नोट करते हैं वो समझना जरूरी है। अगर आप में से बहुत लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं तो बच्चों को आपको ये आर्टिकल्स पढ़ाना पड़ता है। तो आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग कैसे होना चाहिए वो समझाना चाहता हूँ। चीजों को यहाँ पे समझिए। जब भी कोई वर्ड हम लोग के सामने आ जाए, अब यहां से कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि जब भी कोई वर्ड हम लोग के सामने आ जाए, जैसे कि ये मान लेते हैं एम ए, तो बताइए यहाँ पे क्या रहेगा, ए एम ए या एन एम ए? यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, अ एम ए या एन एम ए? अगर आपका सेकंड क्वेश्चन है एस डी ओ, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, किस आर्टिकल का इस्तेमाल होगा? आपके पास दो ऑप्शन है, ए एन। ए एन में कौन सा यहाँ पे होगा, एस डी ओ में? तो आप लोग का आंसर मन में चल रहा होगा आपका कि यहाँ पे लगेगा ए, जबकि इसका राइट आंसर है, यहाँ पे लगने वाला है एन। यहाँ पे लगने वाला है एन। दिस इज द राइट आंसर। और आप लोग को ए लग रहा होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वॉवेल रहता है ना, तो वॉवेल साउंड के पहले, ध्यान से सुनना, वॉवेल साउंड के पहले हम लोग एन लगाते हैं। वॉवेल अल्फाबेट को हम लोग नहीं चेक करते, वॉवेल साउंड को चेक करते हैं। माइंड माई दिस वर्ड साउंड।
इसका क्या अर्थ हुआ समझा रहे हैं। अगर हम लोग का वोवेल साउंड है तो एन लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाते हैं। आई रिपीट, अगर वोवेल साउंड है तो एन लगाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाते हैं। इसका अल्फाबेट से कोई लेना देना नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए। इसको हम लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे, एम ए। करेक्ट है, एम ए। आइए इसको एक बार हिंदी में लिखते हैं, एम ए, ऐसे ही लिखेंगे, एम ए। इसमें पहला साउंड देखिए, साउंड क्या है, ए साउंड है इसका, क्योंकि साउंड वॉवेल है इसलिए हम लोग यहाँ पे एन लगाते हैं। आर्टिकल्स का, आर्टिकल्स पूरा डिपेंड करता है हम लोग के साउंड पे, अल्फाबेट पे नहीं। ठीक है, अगर ये भी थोड़ा सा उससे भी आसान समझना है तो ऐसे समझिए। बचपन में आप लोग अ ही पढ़े होंगे, अ ही पढ़े, जहां पे बड़ा अल्फाबेट होगा, अ आ ई होगा। इसको लिख लीजिए पहले कहीं पे, और लिख लेने के बाद देखिए अगर आपका साउंड अ आ ई से मैच करता है तो एन का इस्तेमाल करना है। और क ख ग घ में से कोई आता है, क ख ग घ ङ च छ पूरा यहाँ तक है, उसमें से अगर कोई साउंड मैच करता है पहला अल्फाबेट का तो ए होगा। ये खेल है यहाँ पे, अल्फाबेट से लेना देना नहीं है उसका, उस अल्फाबेट का साउंड कौन सा निकलता है उससे लेना देना है। अगर हम इसमें बोल रहे हैं एस डी ओ, तो अल्फाबेट वाइज जाए तो यहाँ पे एस है तो एस तो कॉन्सोनेंट है तो ए लगा देंगे। लेकिन अगर साउंड वाइज जाए तो एस, एस, एस डी ओ, ऐसा ही आएगा ना। पहला अल्फाबेट क्या है, एस, ये आई का पार्ट है, ये आई का हिस्सा है, ये साउंड आई का है, ये वॉवेल साउंड है। आई का मतलब हो गया वॉवेल साउंड, ये वॉवेल साउंड है। अगर ये वॉवेल साउंड है तो हम लोग लगाएंगे एन। इस कॉन्सेप्ट के साथ आपको आर्टिकल्स को डील करना होता है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आई रिपीट वंस अगेन, अगर वॉवेल साउंड है आई तो एन लगाएंगे, एंड आर्टिकल साउंड है, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाएंगे। सिर्फ इतना आपको समझना है। आइए इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं। इसमें पहला वर्ड है हम लोग का एम ए, तो क्या हो जाएगा आंसर, एम ए। अगर कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन है, ऑल्दो ये प्रोनाउंस करते ही आपको समझ में आ जाएगा, बट कहीं अगर कंफ्यूजन हो जाए तो कॉर्नर में कहीं पे इसका रफ वर्क करके ऐसे चेक कर लीजिए, एम ए, ये हो गया ऐसे, एम ए। तो पहला अल्फाबेट क्या है आपका, वॉवेल है, वॉवेल है, और ई का पार्ट है, तो क्या पे क्या लगने वाला है, एन, एन एम ए। जैसे आप लोग ये सुनेंगे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का स्पेलिंग ये है, बताइए क्या लगेगा, अ ऑनेस्ट या एन ऑनेस्ट। अगर अल्फाबेट जाए, अल्फाबेट के हिसाब से एच है मतलब कॉन्सोनेंट है तो लगना चाहिए ए, और साउंड के हिसाब से चलेंगे तो इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं ऑनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट ऐसे लिखते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, फिर आगे लिखेंगे। पहला अल्फाबेट क्या हम लोग का ऑ, तो साउंड के हिसाब से एन होना चाहिए, और अल्फाबेट के अनुसार ए होना चाहिए, तो राइट कौन सा है, ऑब्वियसली जो साउंड के हिसाब से आ रहा है। तो साउंड के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं, ना कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। दूसरा है एनसीसी, एन, एन, एनसीसी। तो पहला अल्फाबेट क्या है, आई का पार्ट है मतलब वॉवेल साउंड है तो लगेगा एन, एनसीसी ऑफिसर। एस डी ओ, एस, एस, एस डी ओ पहला है आपका वॉवेल साउंड, देन एन, ऑक्स। अब कई बार ऐसा होता है कि इसका पहला अल्फाबेट, अल्फाबेट भी आपका वॉवेल एंड साउंड भी है, हमको केवल साउंड देखना है, स्पेलिंग कुछ भी हो स्पेशल जाए भाड़ में, अल्फाबेट को नहीं देखना है। नोट क्या करना है, केवल उसका साउंड को, और अकॉर्डिंगली साउंड के साथ आपको इन सब चीज को प्रैक्टिस कर लेना है। सो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पे हम लोग लगभग लगभग 200-250 से ज्यादा क्वेश्चंस को रखे हैं, इसको आपको सॉल्व कर लेना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, इन सारे क्वेश्चन का तीन ही आंसर आएगा, तीन में से कोई एक। पहला, या तो ए लगाना है, दूसरा एन लगाना है, तीसरा कोई कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका में कोई आर्टिकल ही नहीं लगेगा। तीन। तो कहीं कहीं लगाना है, कहीं कहीं नहीं लगाना है। एग्जाम्पल के लिए ये समझ लीजिए, जैसे इसमें क्या लगेगा, एंड्स में, एंड्स में क्या लगेगा, ए, अ एंड्स, एन एंड्स, या कुछ नहीं लगेगा। व्हाट्स योर आंसर? तो समझिए, ये जो आर्टिकल्स होता है ना, वो सिर्फ सिंगुलर की चीज के लिए होता है, प्लूरल के लिए आर्टिकल्स ही नहीं लगता है। अगर ऐसा रहता है एंड, तो हम लोग लगा लेते हैं एन एंड। क्यों? क्योंकि जो पहला अल्फाबेट इसका साउंड वॉवेल है, देखिए, एंड करेक्ट है पहला। अब इसका पहला अल्फाबेट पे फोकस करिए, पूरा वर्ड पे नहीं, पूरा अल्फाबेट पे नहीं जाना है, केवल पहला अल्फाबेट को देखिए। तो पहला अल्फाबेट आपका वॉवेल है, तो इसलिए एन लगा। अब दूसरा, मान लेते ये है एंड्स। जब प्लूरल हो जाता है ना, एक से ज्यादा, तो वहां पे कोई आर्टिकल ही नहीं लगता है। तो ये सेल्फ नोट में कहीं नोट कर लेना चाहिए कि प्लूरल के साथ ए एन का इस्तेमाल ही नहीं होता है। और समझाने के लिए ऐसे समझाए, अगर हम कैट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ कैट। अगर हम बोल दें कैट्स, आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या होगा, अ कैट्स या एन कैट्स, या कुछ भी नहीं? ऑब्वियसली कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ आपको ए एन का इस्तेमाल नहीं करना होता है, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, ये नोट करना है। एंड केवल साउंड के अकॉर्डिंग, साउंड के बेसिस पे इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगर आपको किसी में भी डाउट्स हो, आप कमेंट में जरूर पूछिए, सो दैट आई कैन सी योर सीरियसनेस। अगले वीडियो में हम लोग द आर्टिकल्स के ऊपर समझाने वाले हैं। एंड आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो पे पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। आपको इसका पूरा ग्रामर 11 क्लास को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।